बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। योगी साहब को अगर मैं मौलवी समझ लूं, सिंस ही इज अ हिंदू मॉन्क, तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके जेब में तो कभी ये चीजें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मजहब इतना ज्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इमरान खान की सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने चला दिया कि ये तो गलत बना हुआ है। तो लोगों ने कहा कि ये तो योगी जी वाली ये टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो योगी जी आजकल बड़े खबरों में पाकिस्तान के। योगी आदित्यनाथ, he is the one who is going to be our next prime minister after नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। जो जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। योगी ने आके सीधा कर दिया। सीधा किसको किया? गुंडे मवालियों को। और गुंडे मवालियों को सीधा भी ऐसे किया है कि वो खुद गले में पट्टे डाल के आते हैं, उस पर लिखा होता है हमें गोली मत मार रहा, हम खुद सरेंडर कर रहे हैं। अमूमन हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के अंदर जो प्रोविंस है हिंदू मॉन्क है, और अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो खास सैफ्रॉन कलर में वो बस आपको नजर आएंगे। और मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। वो बिजनेस पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें, ऑलमोस्ट जो मैं डाटा देख रहा था, नंबर 3 है, 7% पे ग्रो कर रहा है, 8% वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 23% है, और वो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, हमारी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हर स्टेट ही करती है। लेकिन तो सेंट्रल पॉइंट ये है कि किस तरह इंडिया के स्टेट्स, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं, वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। बात करने वाला हूँ जो हम लोग का जो हमसाया पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, मतलब योगी आदित्यनाथ जी का। दोस्तों, क्यों चर्चा हो रही है? इसलिए हो रहे हैं, मतलब देखिए, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट का एक मेंबर ये सवाल उठाया, उसने डिटेल्स में जिस तरह भी बता रहे हैं। दोस्तों देखिए, यूपी का और जो पाकिस्तान का पॉपुलेशन सेम होगा दोस्तों, लेकिन जो हम लोग का यूपी का बजट 97 बिलियन डॉलर, 97 बिलियन डॉलर, और पाकिस्तान का मतलब बजट है 62 बिलियन डॉलर। हिंदुस्तान का एक स्टेट और पाकिस्तान एक कंट्री, एक मुल्क, उसका बजट 62 बिलियन डॉलर, और हम लोग का एक स्टेट का इंडिया का, उसका जो बजट है 97 बिलियन डॉलर जी। और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहां पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहां बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए, एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री, इकोनॉमी, उन चीजों पर देखना है। मैं फॉर अ मोमेंट अगर इफ आई कंसिडर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसको चीजों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक नहीं है, मौलवी ने कभी ये सोचा है कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है। वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे, बगैर दाढ़ी के मौलवी मुशर्रफ उन्हें कहता था। बट द क्वेश्चन इज कि क्या कभी हमारे मौलवियों ने ये सोचा यार कि हमने इस सूबे को, इस स्टेट को, इस प्रोविंस को, इस डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को हमने इंडस्ट्री देनी है, या इस तरह बात हुई है? कभी भी नहीं हुई। आप देखिए, बीजेपी इज प्लेइंग स्मार्ट। पहले उन्होंने गुजरात को उठाया, ठीक है, अभी वो इसको उठा रहे हैं ऊपर। योगी साहब को अगर मैं मौलवी समझ लूं, सिंस ही इज अ हिंदू मॉन्क, तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके जेब में तो कभी ये चीजें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मजहब इतना ज्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है भाई।
और ये देखते रहे सऊदी अरब से पैसा आता रहेगा, ईरान से पैसा आता रहेगा, इन चीजों से पैसा आता रहेगा। कई लोग तो कहते हैं कि जो योगी है ही इज बेसिकली एक सक्सेसर है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। बहुत सारे लोग इसको मतलब पीपल आर पिचिंग दिस आइडिया। हम क्योंकि आज योगी जी पे ज्यादा फोकस करेंगे, वैसे तो हम हमेशा मोदी जी की बात करते हैं। उनके बारे में भी अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इमरान खान की सेक्रेटेरिएट एक इस्लामाबाद में, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने चला दिया कि ये तो गलत बना हुआ है। तो लोगों ने कहा कि ये तो योगी जी वाली ये टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो योगी जी आजकल बड़े खबरों में पाकिस्तान के, और ये भी कहा जा रहा था टाइम पे कि अगर मोदी जी नहीं आए तो योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर योगी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बड़े सख्त किस्म के प्राइम मिनिस्टर होंगे और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस जो है वो लोग समझ रहे हैं। आपके ख्याल से वाकई वो इतने कट्टर किस्म के, इतने जालिम इंसान है कि अगर वो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई तो वो ऐसी तैसी कर देंगे लोगों की? मैं आपका इसका आंसर एक डिफरेंट तरीके से देता हूँ। एक कोई मियाँ है, बाकी लोगों को बोलने की आदत है मियाँ भाई, मैं भाई भूई कुछ नहीं मानता जहादियों को। मियाँ ने किसी ने बोल दिया कि भैया मोदी जी दिन में 3-3, 4-4 बार यहाँ पर रैलीज कर रहे हैं और हर एक रैली में वो डिफरेंट कपड़े डाल के आते हैं। ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री होता है जो दिन में 4-4 बार कपड़े चेंज करता हो? तो मैंने उस मियाँ को बोला कि भाई एक काम करते हैं, योगी जी पूरा दिन एक ही कपड़े डालते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दें। वो बात सुनते ही भाग गया। तो आप इसी से समझ आएंगे कि उनका दबदबा कितना है। अब दबदबा क्यों है उसका रीजन समझाता हूँ। मोदी जी सिर्फ बोल देते हैं कि भैया सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। योगी जी टांग में गोली मार देते हैं, तो इतना ही फर्क है। और लेकिन अगर अमित शाह हो तो पार्सल घर पहुंच जाता है, वो विश्वास नहीं करते टांग में गोली मारने का, तो इतना ही फर्क है। ये जो लोग हैं जो जिहादीपन की आदी हैं 75 सालों से, इन लोगों को पहली बार औकात दिखाई जा रही है भारत के अंदर हिंदुओं की तरफ से कि भैया अगर तुमने इंसान की तरह रहना है तो रहने दिया जाएगा, वरना वही हाल होगा जो बाकी उग्रवादियों का हुआ था, मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में योगी जी मिला भी देते हैं। क्या जो लोग पीसफुली रहना चाहते हैं उनके साथ कुछ गलत काम हो रहा है? आंसर है नहीं। जो जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। क्या कहीं भी उग्रवादी होगा? अगर आपके यहाँ पर तालिबान वाले आते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं, क्या उनको आप मिट्टी में मिलाने की बातें नहीं बोलते हैं? अगर आप बोले तो आपको जायज है, क्योंकि आप अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर कोई इन जिहादियों को मिट्टी में मिला रहा है तो फिर आवाजें क्यों उठती हैं कि वो जालिम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री पास देना चाहिए। भाई यहाँ पर यूपी में जिस यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर जिहादियों की इतनी बड़ी लाइन है, कुछ कहने की बात नहीं है। रोज वहां पर गुंडागर्दी और ये चीज हमने देखी है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। योगी ने आके सीधा कर दिया। सीधा किसको किया? गुंडे मवालियों को। और गुंडे मवालियों को सीधा भी ऐसे किया है कि वो खुद गले में पट्टे डाल के आते हैं, उस पर लिखा होता है हमें गोली मत मार रहा, हम खुद सरेंडर कर रहे हैं। ये हालत है। और पुलिस वहां पर, मैं खुद गया हूँ यूपी में रिसेंटली, आप बिलीव कीजिए पहले आपको हर जगह पे पुलिस दिखती थी, अभी पुलिस आराम से बैठकर छोले भटूरे खा रही होती है, गुंडे खुद आके सरेंडर करते हैं। ये है दबदबा। जब लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आपने करना हो तो हर चीज पॉसिबल है, और इसीलिए उन्हें जालिम की तरह देखा जाता है। बट अदरवाइज अगर आप देखें फ्रॉम कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ही हैज अ ब्यूटीफुल मॉडल। और उनका मॉडल सिर्फ भारत में या पाकिस्तान में ही फेमस नहीं है। बिलीव कीजिए इटली ने भी रिसेंटली इन जिहादियों को सीधा करने के लिए वहां पे बुलडोजर किया और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया योगी मॉडल। जिसका रेवेन्यू देखिए $87 बिलियन, जो हम लोग का हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का $50 बिलियन। $50 बिलियन उसका रेवेन्यू जनरेट होता है मतलब। और हिंदुस्तान का वो यूपी का एक स्टेट का उसका रेवेन्यू $87 बिलियन, जिसका ग्रोथ देखिए मतलब जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है यूपी का 7, जिसका नेशनल मतलब नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मतलब यूपी का 8% दोस्तों, 8%। लेकिन ये पाकिस्तानी हर वक्त मतलब हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता है। लेकिन जो हम लोग का एक स्टेट का पाकिस्तान से सबसे ज्यादा बजट है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जिस तरह भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, जिस तरह उसने बता दिया, शायद पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के बारे में शायद कुछ बातें उठ रहा था उठपटांग, लेकिन ये जो विपक्ष का नेता मतलब पाकिस्तान का पार्लियामेंट का, उसने जिस तरह ये उठाया
मतलब पाकिस्तान का मुंह पे चाटा मारा, मतलब पाकिस्तान का पार्लियामेंट मेंबर ने जो अभी पाकिस्तान का वो गवर्नमेंट है उसका मुंह पे चाटा मारा दोस्तों। जिस तरह ये लोग हर वक्त मतलब हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता रहता है, जिस तरह हम लोग का एक स्टेट का बराबर नहीं है पाकिस्तान, एक स्टेट का बराबर नहीं है पाकिस्तान। यूपी और पाकिस्तान का पॉपुलेशन सेम है दोस्तों, लेकिन इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरह अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान का 50 स्टेट है और ये हिंदुस्तान से कंपैरिजन करता है। हिंदुस्तान का देखिए भाई, जिसका जीडीपी देखिए $4 ट्रिलियन, मतलब $4.186 ट्रिलियन अभी इंडिया का जीडीपी। पाकिस्तान का कितना है भाई? पाकिस्तान का कितना है? 300 बिलियन डॉलर, हम लोग का ट्रिलियन। जिसका हम लोग का जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे 6+ इंडिया का। पाकिस्तान का कितना? पाकिस्तान का इतना पता ही नहीं। पाकिस्तान का अभी दुनिया में शायद उसका 30 में होगा शायद उसका रैंकिंग पोजीशन, और हिंदुस्तान अभी चौथा अर्थव्यवस्था बन चुका है हिंदुस्तान। जो हम लोग का हिंदुस्तान का जितना डिफेंस बजट है ना, पूरा पाकिस्तान का उतना मुल्क का बजट नहीं है। तो पाकिस्तान जिस तरह हिंदुस्तान के साथ वो कंपैरिजन करता है, वो कंपैरिजन नहीं बनता है। अगर ऑन पेपर देखिए, अगर हकीकत उठा के देखिए, मतलब हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी हर वक्त हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता रहता है। जिस तरह अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह अभी पाकिस्तान का जब पिटाई हुआ, पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह पता है हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी हो, हिंदुस्तान का जितना अभी जो हम लोग के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हाई क्वालिटी, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास देखिए जिस तरह भी हालात है पाकिस्तान का, वो भीख से चलने वाला एक कंट्री है। कभी वो चाइना के पास चला जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास चला जाता है, कभी IMF के पास चला जाता है। जब ये लोग को पैसा मिलता है तभी पाकिस्तान का चलता है। अगर ये पैसा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान खुद का पेट नहीं भर पाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, करते हम हिंदुस्तान के साथ वार करेंगे, हिंदुस्तान के साथ वार करेंगे। लेकिन अगर ऑन पेपर देखिए, अगर हकीकत उठा के देखिए, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब